उनकी गरिमा को नियम तय करने दे। पहले एक देश एक चुनाव के अंतर्गत भारत देश के सभी चुनाव एक साथ कराने का प्रस्ताव पारित करने एवं पहलगाम में आतंकी हमला में मृत्यु को रोकने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय उपरोक्त दिशा करके एक देश एक चुनाव के अंतर्गत सभी चुनाव एक साथ कराने केंद्र एवं राज्य शासन ने प्रस्ताव पारित किया जा रहा है। इसी कड़ी में राजनांदगांव नगर निगम के सामान्य सभा में भी प्रस्ताव पारित कराना है। साथ ही पहलगाम में आतंकी हमले से बहुत से पर्यटकों ने अपनी जानें गंवाई, जिन्हें श्रद्धांजलि दिया जाना है। से निवेदन चाहूंगा, आप सत्ता पक्ष में आए हैं, जनता ने आपको बहुमत दिया है, हम स्वीकार करते हैं, किंतु हम कम हैं इसकी ये बात ना सोचे कि हम कमजोर हैं। कारण बोलने का ये तात्पर्य है, सत्ता आती जाती रहती है। इतिहास गवाह है, माननीय स्वर्गीय शोभा सोनी के बाद डाकला जी आए, डाकला जी के बाद यादव जी आए, यादव जी के बाद हेमा देशमुख जी आए। आने वाला साल कब किसका होगा ये आप अनुमान लगा सकते हो। इसके लिए दृष्टिकोण से जो राशि उपलब्ध कराती है और आप लोगों से जो हमारे आपको प्रस्ताव प्राप्त हुए भौगोलिक स्थिति के आधार पर, वहाँ की परिस्थितियों के आधार पर और किसी भेज के हम
आपका जवाब दे लेकिन वहाँ के जनप्रतिनिधि द्वारा या अधिकारी द्वारा भ्रष्टाचार करके उनसे कमीशन लेके वो ठेले खड़े कराने लगे। सरकारी बजट अभी तक के हिंदुस्तान हर चीज में रखा है। खेल के लिए बच्चों की व्यवस्था की गई है, बुजुर्ग के लिए विद्यार्थियों के लिए रोड की व्यवस्था की गई है, सरकारी सरकार हमारे अधिकारियों के लिए उनकी व्यवस्था की गई है, चाहे पेंशन से हो हमारे नगर के सभी अधिकारियों चाहे ट्रैफिक मीडिया सबकी व्यवस्था के लिए बजट बनाया गया है। मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ हमारे सांसदों को और मैं सदन से निवेदन करता हूँ इसको तत्काल प्रभाव से सर्वसम्मति से पास करें और इस बजट पर धन्यवाद। बजट रखा गया है, ये बजट सुशासन का बजट है या कुशासन का, ये तो निकटतम भविष्य समय हमें जरूर बता ही देगा। लेकिन मुझे लगता है कि महापौर जी इस सदन को पूर्ण रूप से गुमराह कर रहे हैं। सभी का शासन से पूर्व में स्वीकृत है। महापौर और उनकी टीम के पास कोई प्लान नहीं है और कोई विजन नहीं है। सरकार की योजनाओं को बजट में गिनाकर वाहवाही लूट रहे हैं। ये आपके सामने है, चाहे वो नालंदा परिसर हो, ये राज्य सरकार ये पहले से किया हुआ चीजों को अमली जामा पहनाकर एक नए पैकेट में परोसने का पुरजोर रूप से कोशिश किया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास हो, ये भी आप बोल दिए, आप और बोलना चाहते तो मैं बैठ जाता। थोड़ा साहस है ना। प्रधानमंत्री आवास योजना सुनने की क्षमता रखो राजे भी, आप जो बोलते हो भी ऊपर की योजना, अमृत मिशन ये भी ऊपर की योजना। कहने का मतलब ये है कि इस गवर्नेंस में ये कोई गुड गवर्नेंस नहीं है। ये तो आने वाला समय इसको प्रमाणित कर देगा और जनता इसका जवाब जरूर देगी। यदि ये सुशासन होगा तो किसी भी संस्था को प्रभावी, पारदर्शी और जवाबदेही तरीके से चलाना ताकि वंचित परिणाम प्राप्त हो, ये होगा यदि ये सुशासन का बजट होगा तो, जो भ्रष्टाचार और दुरुपयोगों से मुक्त होगा यदि ये होगा शासन का बजट तो। लेकिन इसकी संभावना काफी कम लगती है, क्योंकि आप लोगों ने 15 साल जो इस संस्कार हानि में किए हैं उसकी गवाह संस्कार हानि है। इस सुशासन यदि होगा तो पारदर्शी, जवाबदेही, भागीदारी, कानून का शासन, प्रभावशीलता, न्याय संहिता आदि जरूर दिखेगा। आपका बजट 360 डिग्री विजन का बजट नहीं है, सिर्फ एक क्षेत्र की तरफ जाता हुआ बजट दिखाई पड़ता है। महापौर महोदय जी, आप जिस क्षेत्र से आते हैं, जनता आपको बार बार चुनकर ला रही है, उस क्षेत्र के लिए आपने चिंता भी नहीं दिया। मैं सदन को बताना चाहूंगा कि मोतीपुर अंडर ब्रिज से बाबूटोला के लिए एक सिंगा का योजना भी बजट में नहीं है, पूरा खोखला है। जबकि वहां के लोगों ने हमेशा अपने आंखों पर वहां पर चाहा है, इन्हें बार बार लाया है, फिर भी इतना भेदभाव क्यों कर रहे हैं आपको आम जनता को इसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। आज इतनी विकराल समस्या पानी की उस नवागांव क्षेत्र में है। आप अमृत मिशन फेज 2 की बात कर रहे हैं, जो टंकी एक्चुअल में बाबूटोला में बनना था वो आपने नवागांव में बनाकर खड़े कर दिया। टंकी के नीचे रहने वाले को पानी नहीं मिलता है, दिए जला अंधेरे जैसी बात है। टेक्निकल लोग इस चीजों को बहुत अच्छे समझ रहे हैं। पानी मांगो तो टैंकर की पूर्ण रूप से व्यवस्था नहीं कर पाते। हमारे शासनकाल में कम से कम ये स्थिति तो नहीं थी, हम तो टैंकर मुक्ति के कगार पर खड़े थे। आप लोगों का बनाया अमृत मिशन, जिसको आप लोगों ने सिर्फ एक शोभा बढ़ाने के लिए जगह जगह तक स्थापित कर दिया था, उसे हमारी सरकार आते ही हमने पहल करते हुए उससे जल आपूर्ति की व्यवस्था बनाई। ये हमारे सरकार की
लाभ सभी को लेना चाहिए। ठीक है महापौर जी, मैं चाहूंगा कि अभी तो और 4 साल है, इस वर्ष का बजट है, अगले बार जब आप बजट लाएं तो पूरे चारों दिशाओं की ओर नजर घुमाते हुए बजट को बनाएं। जो भी इसके विचारक हैं आपके साथ, उनसे विशेष आग्रह करूंगा कि शहर की समुचित विकास के लिए बजट को बनाया जाए, न कि सिर्फ अमली नामा कहलाने के लिए, क्योंकि संस्कार धनी की जनता भली भांति परिचित है। जो 15 साल में हुआ है उसकी गवाह है। ये बात को बार बार बोलते हुए मुझे कोई हर्ज नहीं है। मैं महापौर जी से यह भी चाहूंगा कि आप कार्य की गति पर जरूर विशेष रूप से ध्यान दें, ताकि एक समय सीमा, एक टाइमलाइन पर यह कार्य पूर्ण हो पाए, न कि आप सफाई और ठेकेदारी की रेवड़ियां बांटने में बिजी हो जाए। मैं ये नहीं चाहूंगा कि आप सफाई और ठेकेदारी की रेवड़ियां बांटते रहें और शहर पीछे की तरफ बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ सभी यहाँ पर जनप्रतिनिधियों का एक मन में एक मांग है कि जो भी कार्य पूर्ण होता है उनके वार्ड में, उनके क्षेत्र में, उसके लिए पार्षदों से अनिवार्य रूप से एक सहमति लेटर जरूर मिले, ऐसा व्यवस्था यहाँ पर जरूर होना चाहिए, जिसके लिए सभी मन में तालियां जरूर बजा रहे हैं। तो सभापति जी इस पर जरूर ध्यान दीजिए और उसके बाद ही उसका पूर्ण रूप से भुगतान हो। इस बजट में मैं चाहूंगा कि शिक्षा विभाग से जुड़ी बातों को मैं यहाँ पर दर्ज कराना चाहूंगा कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह हाई स्कूल में एक मंच की आवश्यकता है। वहाँ पर एक बड़ा सा मंच का निर्माण करवाया जाए, जिससे सांस्कृतिक कार्यक्रम या फिर वहाँ पर सवेरे राष्ट्रगान जो भी होता है उसके लिए वहाँ पर एक व्यवस्था बने। इस ट्रिपल इंजन सरकार से मैं चाहूंगा कि शीघ्र वहाँ पर मंच निर्माण के कार्य को गति दी जाए। वहाँ पर पीने के लिए वाटर कूलर की भी जरूरत है, उसके लिए भी बजट में प्रावधान किया जाए कि नगर और शहर में हमारे जहाँ पर भी समाज सेवी लोग आगे बढ़कर कर रहे हैं तो क्यों न निगम भी वाटर कूलर की व्यवस्था जगहों पर करे। ट्यूबवेल पोल की व्यवस्था ठाकुर प्यारेलाल सिंह स्कूल में दिखती है, जो कि हमारे गवर्नमेंट की देन है। वहाँ पर 8 लगा हुआ है, जो कि पर्याप्त नहीं है। मैं चाहूंगा कि वहाँ पर 16 और लगे, जिससे परिसर जगमग रहे और असामाजिक तत्वों का डेरा भी उस जगह से कम हो जाए। हमारी सरकार ने बलराम दास ई लाइब्रेरी का निर्माण प्यारेलाल स्कूल में उस वक्त में कराया था। स्वामी आत्मानंद स्कूल ये जाते हैं, लेकिन आपका नजर उस पर क्यों नहीं गया? बड़े आश्चर्य की बात है। दिए तला अंधेरा करके क्यों रखे हैं? उस तरफ की जनता आपसे जरूर पूछेगी कि अंडरब्रिज से नवा गांव की तरफ आप रोड की चौड़ीकरण की बात इस बजट में क्यों नहीं की? आपको जवाब देना ही होगा। साथ ही साथ मैं महापौर जी से पूछना चाहूंगा कि आपने निगम के बजट को थोड़ा फायदे में रखने के लिए आपने हेडलाइन बटोरी थी कि आप निगम का गाड़ी ही उपयोग करेंगे। बहुत अच्छी बात है, सराहनीय पहल है, लेकिन आम जनता ये भी जानना चाहती है कि आप उस गाड़ी के लिए आप निगम से ड्राइवर और पेट्रोल डीजल लेंगे या नहीं लेंगे। जनता को आप इसका जवाब जरूर दीजिएगा, ताकि जनता जान पाए कितनी स्पष्टता और क्लियरिटी है सरकार की। वो वार्डों के निरीक्षण में तो महापौर जी काफी पीछे हैं। तारीफ तो हो रही है आयुक्त महोदय, जो वार्ड में सुबह से लेकर जब भी मौका मिल रहा है वार्ड में जा रहे हैं और नियमित रूप से अपने कार्य को कर रहे हैं। तो आम जनता के बीच मैं चाहूंगा कि महापौर जी भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं, आए वार्ड नंबर 1 को देखें, बाबू टोला को देखें, सैनिटेशन पार्क को देखें, जिससे आपको समस्या का पता चले। क्योंकि शहर में चर्चा हो रही है चाय से ज्यादा इडली गर्म होने लगी है। मैं चाहूंगा इस बजट में और जो कुछ भी नहीं जुड़ा हुआ है, जो आपका विजन है, उस विजन के माध्यम से जनता को पूर्ण रूप से लाभ मिले, ऐसा बजट आप रखें। नहीं कर पाते और बड़ी बड़ी बात करें, क्या फायदा? ये हो जाए तो बच्चे खुश हो जाएंगे। रॉ वाटर, बूढ़ा सागर में भी रॉ वाटर के लिए वो बनाए थे एसटीपी, पूरी तरह खराब हो चुकी है। पूरे लोहे जंग से सड़ के हट गए। या तो उसको हटा दें
या नया योजना ला के या उसमें कुछ करने की बात करना तो पड़ेगा। शहर के बीचों बीच है और मैंने आपसे बजट में जोड़ने के लिए कहा था कि शीतला मंदिर में एक जोत कुंड, जो कि उस पानी में जोत विसर्जन होता है, मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए शीतला मंदिर के पीछे जो डिविजन कार्यस्थल है उस पार्ट को डिवाइड करके एक छोटा सा सुंदर कुंड बना दे, जिसमें विसर्जन करने में किसी को तकलीफ ना हो। मैं चाहता हूँ महापौर जी से कि शीतला मंदिर का कुंड जो बाकी हो तो ना हो, लेकिन शीतला मंदिर का कुंड जरूर बन जाए, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आपसे। वाटर हार्वेस्टिंग बैठे हैं, जब आप पूर्णता प्रमाण पत्र देते हो तो सबका वाटर हार्वेस्टिंग देखना चाहिए। आप पूर्णता प्रमाण पत्र कैसे दे देते हैं? माननीय महापौर जी, जो होगा सो होगा। अब पूर्णता प्रमाण पत्र देने से पहले उनके घर का वाटर हार्वेस्टिंग अवश्य देखिए, तब जाके उनको पूर्णता प्रमाण पत्र या नहीं तो रोक दिया जाए, तभी जाके वाटर लेवल मिलेगा। साथ ही साथ ये फ्लाईओवर इस कोंडे से उस कोंडे तक, रायपुर नाका से नागपुर नाका तक, इसका पानी भी रोड में बह जाता है। ऐसी कुछ सुविधा बने कि इनका जो ढाल का पानी है वो भी कहीं गड्ढा करके कहीं जमीन के अंदर जाए, तो बहुत पानी का रुकाव हो सकता है। इस पर भी सोचने लायक मैं अपना सुझाव दे रहा हूँ। माने कुछ दुकानें ऐसे हैं जो हमारे नगर निगम के कॉम्प्लेक्स के बाजू से अवैध दुकानें लगा के बहुत बेहतरीन तरीके से चला रहे हैं। नगर निगम को 1 रुपया नहीं देता, और नगर निगम में जो दुकानें चला रहे हैं उनके तो उनका दुकान चलता ही नहीं। अब वो फोकट में बिजली, उनको बिजली कैसे मिल जाती है, उन पर दुकानें मीटर कैसे लग जाती है? ये भी एक गंभीर बात है, सोचने वाली बात है। माननीय अध्यक्ष जी, नगर निगम में जो किराया बता रहा है उसका दुकान नहीं चलता है, और जो उसी के बाजू में अवैध तरीके से दुकान डाल के चला रहा है, उसको सारी सुविधा चल रही है, उसके अच्छे आवक आ रहे हैं, उससे भी किराया लिया जाए, तब जाके नगर निगम का आवक बढ़ेगा। या तो फिर उनको हटा के व्यवस्थापन दिया जाए। कहीं न कहीं आपको हस्तक्षेप तो करना पड़ेगा नगर निगम का आय लाने के लिए। मैंने अपनी बात कहा, बहुत लोगों को तकलीफ हुई, ये छोटी बात, मैं अपनी बात नहीं करता। दो तो धन्यवाद, नहीं दो तो धन्यवाद, कोई दिक्कत नहीं। मेरा सेटअप मिले वो मैंने बोला। मैं आप सब के लिए बोलना चाह रहा हूँ, माननीय महापौर, हम इनकाउन पार्षद बैठे हैं, इनकाउन पार्षद में आपने 8-10 चेयरमैन बना दिया, मेरे को नेता प्रतिपक्ष बन गया हूँ, आप महापौर बन गए। हो सकता है आपसे किसी का ना बने, मेरे से किसी का ना बने, अध्यक्ष जी से किसी का ना बने, और भी यहाँ कौन पार्षद है महापौर जी, ये बेचारे आते हैं किसके टेबल में जाके अपना लिखा पढ़ी करेंगे, आयुक्त साहब को आवेदन लिखेंगे। मैं चाहता हूँ, इतना बड़ा हाल पड़ा है, केवल कबाड़ आज ही का उपयोग होता है, केवल खाना खाने का। ये जो हाल है बड़ा वाला, केवल खाना खाने का ही होता है बजट के और समाज सभा के दिन, बाकी दिनों कबाड़ रहता है, वहाँ झंझट पड़ा रहता है। मैं चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय महापौर जी से, आयुक्त महोदय से भी चाहता हूँ, उस जगह को सभी पार्षदों के लिए एक कॉमन हॉल बना दी जाए सर्वयुक्त, और वहाँ टेबल चेयर रखें, जिसको अपना काम वहाँ करना हो, उनके वार्ड के लोग वहाँ आते हैं तो वहाँ बैठा के अपना लिखा पढ़ी कर सकते हैं। ये खाली पे जाके पड़ा हुआ है, ज़्यादा पैसा लगना नहीं है, बिल्डिंग तो बना हुआ है, आपको सुविधा उपलब्ध कराना है। ये अपने 51 पार्षद पूरे आपके हैं, आप 51 पार्षदों के महापौर हैं, इसलिए सबकी तकलीफ आपको सुनना पड़ेगा और करना पड़ेगा। मैं चाहूँगा सारी बातें और हमारे पार्षद साथी लोग जो भी दिए हैं उस सबको आप अपने बजट में कमिटमेंट करें, और बाकी अभी आप पठन कर लें, हमारी सारे सबकी जवाबें आ जाए। धन्यवाद। आपको डिस्कशन में इतने सीनियर पार्षद हैं, जब तक सामान्य सभा में बजट पारित नहीं होता तब तक एमआईसी के प्रस्ताव को स्वीकृत माना जाता है। 18 घंटे में टोटल बाकी लोग उसमें कम आएगा। एमआईसी के बारे में सामान्य सभा में आया
ये सामान्य बात है। 28 तारीख को MIC हुई है, 30 तारीख तक पुराना बजट स्वीकृत जो था उसके नहीं, मैं उसमें नहीं गया। मैं राशि भी जो भुगतान बीच में किया, हम लोग निर्वाचित हो गए, बजट नहीं है, तो क्या जो राशियों की भुगतान की गई नगर में जो खर्च हुआ था, उसकी संवैधानिक क्या स्थिति को मैं जानना चाह रहा वो अंतरण करने का अधिकार हमको है। मैं ये पूछ रहा हूँ, मेरा प्रश्न ये था। नहीं, आपके प्रश्न को मैं समझ गया। आप ये कहना चाहते हैं कि इसके बीच में कोई भुगतान ही नहीं होना चाहिए था? बस उससे आपकी जानकारी में है कि नहीं? मैं ये जानना चाहता हूँ कि पिछले कार्यकाल के आखिरी सत्र में ये संतोष भाई MIC के मेंबर थे, सतीश भाई थे, राजा भाई थे, 5 महीने बाद बजट आया, क्या वो बजट भाई MIC के बजट को इसी को माना गया ना। आज हम एक महीना लेट हुआ तो आपकी जानकारी में कोई नहीं माना जाएगा। और मान लीजिए, सुन लीजिए बात, यदि नहीं समझ पा रहे तो सुन लीजिए बात को। मेयर इन काउंसिल के को बजट को अंतरण करने का पूरा अधिकार है, इसमें घटाने बढ़ाने का पूरा अधिकार है। इसमें यदि कोई संवैधानिक व्यवस्था आएगी वो हम कर लेंगे। इसमें किसी तरीके से असंवैधानिक व्यवस्था की बात करने का कोई विषय नहीं। थोड़ा 5 साल अनुभव के बाद भी कुछ लोगों को ये ज्ञान भी रहता है कि हमने नालंदा परिषद राज्य सरकार की योजना को लेके आ गए, प्रधानमंत्री की आवास की योजना को लेकर के आ गए, अपने 2 निर्देशन को लेके आ गए। भैया जिसका एजेंसी होंगे इसका बजट का प्रावधान होना बहुत आवश्यक है। देख लीजिए आप लोग, इसीलिए पुस्तक भेजे थे और 1 महीना हो गया पुस्तक भेजे, वो पढ़ते भी बाकी जो कुछ अलग विषय है कि हमारे चुनाव के समय के मैनिफेस्टो की बात आपने कही है, तो वो जो सारी चीजें हैं, चाहे महिलाओं को 25% देने के बाद अभी महापौर सम्मान निधि परसों जो भी राज्य भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र दिया है और जिसका उल्लेख आपने किया, उसमें जो हमारे अधिकार क्षेत्र में होते उन बातों को हम करके ये सारे राज्य शासन के अधिकार क्षेत्र में और राज्य शासन के आदेश के बाद वो स्वमेव भी लागू हो जाएगा। मैंने इधर भी बताया आपको 10 पॉइंट जो आपको लिख के दिया था, इधर वो मैंने दिखाया वो तो मैं इधर का एक औपचारिकता बताया। जगह है, मैं तो क्लियर बोला हूँ ना, लेकिन 10 पॉइंट मैंने आपको जो दिया था उधर के लिए भी तो दिया था। आप बोल रहे थे तब तो मैंने नहीं बोला, आप ही बोल रहे थे, मैंने तो नहीं रोका, आधा घंटा बोला, 15 मिनट सुन लेना। बोलो ना। अपने वार्ड से शुरू किया और अपने एरिया में ही काम करने की बात। आप एकदम निष्पक्ष हो, कोई बात बोलो ना। देखिए जरा माइक छोड़ दीजिए। ये महापौर को टोका टोकी करना ठीक बात नहीं। ये आपने और कोई सवाल बन जाएगा तो मैं जवाब देने के लिए खड़ा हूँ। जितनी देर चर्चा करेंगे उतनी देर चर्चा करूँगा। लेकिन अंदर ये नहीं, मैं बोलना चाह रहा हूँ, आप मेरे अपने वाणी के बारे में बात कर रहे हो। मैंने फ्राई होने के बारे में बोला, मैंने सिर्फ फोन के बारे में बोला। कह रहा हूँ मुझे अच्छा लगता है हल्दी में पानी की दिक्कत है। सभापति जी व्यवस्था बैठ जाओ बैठ जाओ। कह तो रहे भाई, जगह बताएं आपको, जगह है इधर। जरा हमारा ये कहना है कि कहने के पहले सुन लो भाई। हमको तो पूरे 60 दिन नहीं हुआ है, 55 दिन हुआ है, 9 तारीख को 60 दिन होगा और सारा चीज हमारे ऊपर उड़े दिया। ये कहाँ का न्याय है? अब उस पर भी आने वाले 1 साल का विजन
जिसको संकर करना है करे। डॉक्टर रमन सिंह जी है, विष्णुदेव साय जी है, संतोष पांडे जी है, इस सारी योजनाएं जो चिंता करने वाली बात नहीं। और हमने सोच समझ करके योजनाओं को लेकर के आए। किसी को मैं ये पानी टंकी नवागांव में बना मेरे सांसद मैं महापौर अमृत गार्डन मैंने बनाया 14 टैंकर पीढ़ी वहाँ पर जी मैं आप गिलास मत दीजिए, आप गिलास मत दीजिए, इतने संवेदन आप गिलास मत एक दीजिए, मिनट आप देखिए मेरा मेरा आप बजट में बात हुई है उसको आप अच्छी तरह बता दीजिए। अब आप पिछले एडमिनिस्ट्रेशन का बता हमारे ऊपर दीजिए जो ना। बातें आई वो बजट की बाहर की नहीं थी ना। आप अपने हमारे ऊपर जो बातें आई वो बजट से बाहर की नहीं थी। और आपसे मैं ये कह रहा हूँ कि किसी मुद्दे को राजनीतिक मुद्दा बना करके चर्चा मत करिए, उसकी संवेदनशीलता को समझिए। तो मुझे ज्यादा बोलना पड़ जाएगा ना तो दिक्कत मैंने कह दिया भाई कि आप इतने संवेदनशील मुद्दा उठाए तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि शहर में कितना एमएलडी का प्लांट है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कितना राइसिंग मिल लाइन है, आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि कितना पानी टंकी यहाँ पर विद्यमान है और किस पानी टंकी भरने में क्या दिक्कतें आती है, कहाँ पर हमारा जो शहर में जो हमारा एडिकेट बना सदन अगर चाहे तो उसका लाभ लेने के लिए अपने प्रस्ताव भेज दे, हो ना हो अलग मुद्दा है। नहीं, हाँ तो भेज दे बोल रहा हूँ मैं, गरीबों को कहीं मानो स्वीकृति मिल जाएगी, भला हो जाएगा। कोई बुराई नहीं है। हाँ, वही है। कोई यस करना पड़ेगा, कोई अपना टैक्स पिछली को लगेगा तो भाई हम तो कहते हैं भाई हमारे वार्ड में भी कोई समस्या है, जहाँ मैं रहता हूँ जहाँ आप रहते हैं वहाँ भी कोई समस्या ओवरऑल शहर के बहुत सारे वार्ड में नहीं है। तो हम तो कहते हैं आपकी तरफ से चलेगा अभी देखिए प्रधानमंत्री 2-3 चीजें हैं जो मेरे ध्यान में है पीएम आवास को लेकर के। एक तो जो श्री वर्मा जी का सुझाव है तो उसके अनुसार पार्षदों को सूची भेजना सुनिश्चित कर दें। दूसरी बात, पहले जाति प्रमाण पत्र कब से है, हम लोगों ने ही पंचायत मंत्री से बात करके इस विषय को कटवाया है। अभी जब 4 दिन पहले पहली बैठक जो बजट बैठक के रूप में हुई उसमें हम लोगों ने वित्तीय वर्ष 25-26 का बजट भी प्रस्तुत किया और एक अन्य विषय भी पार्षदों के द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसमें 1 दिसंबर इलेक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्रेसिडेंट से आग्रह किया जाए। इस पर भी अभी चर्चा होना बाकी है और ये बजट पर भी चर्चा होना बाकी है। मुख्य रूप से इस समय हमने पेयजल योजना को प्राथमिकता दी है ताकि शहर में अमृत मिशन के काम पूरा होने के बाद भी जो इस वर्ष पानी की दिक्कतें आई है, चाहे वो रॉ वाटर की हो या सप्लाई की हो या टंकियों को भरने की हो, उसको मद्देनजर रखते हुए 2-3 मोटा मोटी चीजें किया है कि रॉ वाटर के लिए हम उमरा से पाइपलाइन के माध्यम से पानी लेके आएंगे और हमारा प्लांट में नदी में क्षमता बढ़ाने के लिए, स्टोरेज क्षमता बढ़ाने के लिए हम जो हमारा वर्तमान एनीकट है उसके हाइट बढ़ाएंगे। तीसरा, कुछ टंकियों को भरने के लिए अतिरिक्त पाइपलाइन की आवश्यकता है ताकि सभी टंकियां उतनी भर सके जितना रिक्वायर्ड शहर के लोगों की है। अभी ये होता है कि एक ही राइजिंग में 3-4 टंकियों को भरा जाता है और समय अभाव में वो चीजें पूरी नहीं हो पाती है, वो काम पूरा मतलब उतना टंकी नहीं भर पाता है। इसकी वजह से पर्याप्त फोर्स के साथ हम पानी नहीं उपलब्ध करा पाते। तो इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ताकि यदि ये 3 चीजों पर हम काम करने में सफल हो गए तो हमारा शहर का पेयजल व्यवस्था व्यवस्थित हो जाएगी। आज भी 70% ठीक है, 30% समस्या और 30% समस्या को दूर करने के लिए हमने प्राइमरी तौर पर और तकनीकी रूप से
इन 3 कामों को पूरा किया जाना पाया है और इसके लिए राज्य सरकार से हम सहयोग लेकर के इन तीनों कामों को पूरा करेंगे। अभी तक जो बजट में तो बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई है, लेकिन धरातल पर कहीं दिख नहीं रहा है। क्रियान्वयन हो तो बजट है, क्रियान्वयन होना नहीं है, क्योंकि इनके पहले भी जब वहाँ पर तो ऐसे बजट देखा गया था, वो आज पूरे खराब हो चुके हैं। तो मुझे नहीं लगता कि बजट सक्सेस हो पाएगा, कोई जगह लाभ नजर आ रहा है। कांग्रेस के कार्यकाल में बजट तो घाटे का, उसमें भी घाटे का बजट आया था, घाटे के बजट आया था, लेकिन 70-70 सरकार के हिसाब से घाटे के, इस बार भी घाटे का बजट आया है। जबकि मैं ये कहना चाहता हूँ ट्रिपल इंजन की सरकार है, नगर निगम को बनी यहाँ पे, और 3 सांसद बनते हैं। वहाँ पर भी पूर्व सांसद रह चुके हैं, संतोष पांडे सांसद है, रमन सिंह सांसद रह चुके हैं। तीनों सांसद मिलकर चाहते तो शहर का विकास के लिए बड़ा उद्योग ला सकते थे, वो उद्योग आज तक नहीं आया। तो शहर का विकास कैसा होगा? पानी रोड नाली तो होते रहता है, हर कार्य का जो वहाँ पर बनता है रोड नाली बिजली लाता है, लेकिन बड़ा उद्योग होगा जब तक विकास नहीं होगा शहर का। ये है ही नहीं, यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है, यहाँ पे उद्योग की कोई बातें नहीं करता। पानी अमृत मिशन पिछली बार देख चुके हैं, 100 करोड़ का अमृत मिशन तो फोकस पड़ा हुआ है वहाँ से।